नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है और इसने काफी कुछ बदल दिया है। अगर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स या किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट होता है तो ये सेशन एकदम मिस नहीं किया जा सकता। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं इस नए फ्रेमवर्क की। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है, 1 अप्रैल 2026 से भारत में टैक्स का पूरा ढांचा बदल रहा है। हमारा वही 65 इयर्स पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब ऑफिशियली इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन चुका है। इंडियन टैक्स सिस्टम की हिस्ट्री में ये सच में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। आप जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। पुराने कानून में 819 सेक्शंस और 1200 से ज्यादा प्रोविजोस थे, एकदम भारी भरकम। नए कानून ने इसको ट्रिम करके सिर्फ 536 सेक्शंस तक समेट दिया है। इस इतने बड़े कदम का मेन लॉजिक यही था कि लीगल फ्रेमवर्क को थोड़ा स्ट्रीमलाइंड, ट्रांसपेरेंट और डेफिनेटली थोड़ा आसान बनाया जा सके। लेकिन यहाँ एक डाउट आना लाजमी है कि क्या टैक्स रेट्स बढ़ गए हैं? तो इस टेंशन को क्लियर करने के लिए बस एक बेसिक मंत्र याद रखना है, नाम बदले हैं, काम नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ सेक्शन नंबर्स चेंज हुए हैं। जो टैक्स रेट्स और डिडक्शंस थे, यानी जेब पर जो टैक्स का असली बोझ पड़ना था, वो एग्जैक्टली वही है जो पहले था। आइए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कोर बेसिक्स से, उसके बाद देखेंगे लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी का लॉजिक, फिर म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज कवर करेंगे, और आखिर में आएगी हमारी मास्टर क्लास, जहां नए और पुराने सेक्शंस को आमने सामने रखकर मैप करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं कोर बेसिक्स के साथ, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कैपिटल गेन को अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो ये वो प्रॉफिट है जो किसी कैपिटल एसेट को बेचने पर मिलता है। सीधा सा हिसाब है, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो बचा वो कैपिटल गेन है और इसी प्रॉफिट पर सरकार टैक्स लगाती है। अब ये प्रॉफिट शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आएगा या लॉन्ग टर्म में, ये एंटायरली इस बात पर डिपेंड करता है कि उस एसेट को बेचने से पहले कितने टाइम तक होल्ड किया गया था। इसी होल्डिंग पीरियड के आधार पर ही टैक्स के सारे नियम तय होते हैं। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स के बीच का अंतर। इन दोनों के टैक्स रूल्स में जमीन आसमान का फर्क है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। यहाँ लिस्टेड इक्विटी की अगर बात करें तो 12 महीने से ज्यादा होल्ड करने पर इसे लॉन्ग टर्म माना जाता है। इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG लगता है 20% और लॉन्ग टर्म यानी LTCG है 12.5%। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि लिस्टेड शेयर्स पर शुरुआती 1.25 लाख रुपए तक का प्रॉफिट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। लेकिन अनलिस्टेड इक्विटी के केस में रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वहां लॉन्ग टर्म का टैग पाने के लिए पूरे 24 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। उस पर शॉर्ट टर्म गेन पर सीधा टैक्स स्लैब रेट लगता है। सबसे जरूरी पॉइंट नोट करने वाला ये है कि अनलिस्टेड इक्विटी पर वो 1.25 लाख वाली कोई छूट नहीं मिलती। और हाँ, कैपिटल गेन्स पर सेक्शन 87A का रिबेट भी अब लागू नहीं होता। चलिए अब रुक करते हैं सबके फेवरेट एसेट क्लास की तरफ, यानी म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में टैक्स ट्रीटमेंट पूरी तरह इस बात पर टिका होता है कि फंड का पैसा आखिर इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है। रूल बहुत ही सिंपल है। अगर कोई म्यूचुअल फंड अपना 65% या उससे ज़्यादा पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाता है तो उसे इक्विटी ओरिएंटेड फंड माना जाता है। और खुशखबरी यह है कि इस पर बिल्कुल लिस्टेड इक्विटी वाले ही रूल्स लगते हैं, यानी वही 12 महीने का होल्डिंग पीरियड और वही 1.25 लाख वाली टैक्स छूट का पूरा फायदा। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है जिस पर सभी इन्वेस्टर्स को अलर्ट रहना पड़ेगा। डेट म्यूचुअल फंड्स के रूल्स अब पूरी तरह बदल चुके हैं। चाहे इन्हें 1 महीने होल्ड किया जाए या 10 साल, इन पर हमेशा इन्वेस्टर के पर्सनल टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। अब इनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या इंडेक्सेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट, कोई फायदा नहीं बचा है। तो इन्वेस्ट करने से पहले ये फैक्टर ध्यान में रखना एब्सोल्युटली क्रूशल है। और हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो वहां लॉजिक काफी सॉर्टेड है। वही 65% वाला रूल काम आता है। अगर इक्विटी 65% या उससे ऊपर है तो इक्विटी की तरह टैक्स लगेगा। अगर उससे कम है तो सीधा डेट फंड मान लिया जाएगा और स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं बॉन्ड्स और दूसरी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पर। देखिए, लिस्टेड और अनलिस्टेड बॉन्ड्स के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
जो लिस्टेड गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनमें लॉन्ग टर्म पर 12.5% का टैक्स लगता है। लेकिन अनलिस्टेड बॉन्ड्स हमेशा के लिए उस स्लैब रेट के जाल में फंस गए हैं। उन्हें आप जिंदगी भर शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा और उन पर लॉन्ग टर्म का कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एक और चीज़, जो रियल एस्टेट वाले रीट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इन्वेट्स होते हैं वो बिल्कुल लिस्टेड इक्विटी वाले रूल्स ही फॉलो करते हैं। लेकिन एक बड़ा और नया झटका लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स यानी यूलिप्स को लेकर आया है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से अगर यूलिप का एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो भूल जाइए टैक्स फ्री रिटर्न्स। अब उन प्रॉफिट्स पर 12.5% का LTG टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। ये एक रियल गेम चेंजर है। और अब वक्त है इस विश्लेषण के क्लाइमैक्स का, द न्यू सेक्शंस मास्टर क्लास। यहाँ हम इन सारे पुराने सेक्शंस को नए सेक्शंस के साथ मैप करेंगे, बिल्कुल एक चीट शीट की तरह। ये मैपिंग बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाती है कि कैसे फ्रेमवर्क अंदर से बिल्कुल वही है, बस बाहर के लेबल्स बदल दिए गए हैं। पुराने ज़माने में जो कैपिटल गेन का सेक्शन 45 हुआ करता था वो अब 67 बन गया है। लिस्टेड इक्विटी का STCG जो 111A में था वो 196 हो गया है। और वो हमारा सबसे फेमस लॉन्ग टर्म सेक्शन 112A वो अब सेक्शन 198 कहलाएगा। असल में पूरा स्ट्रक्चर वही है, बस घर का एड्रेस चेंज हो गया है। इसी तरह जरा एग्जेम्पशंस यानी छूट वाले सेक्शंस को भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी रीइन्वेस्टमेंट का वो क्लासिक सेक्शन 54 अब 85 हो गया है। किसी दूसरे एसेट को बेचने पर जो 54F में छूट मिलती थी वो अब 86 में मिलेगी और कैपिटल गेन बॉन्ड्स का 54EC अब 87 बन चुका है। तो नए एक्ट में टैक्स रिलीफ कहाँ ढूंढना है, ये मैपिंग आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया दे देगी। तो इस सारी एनालिसिस के बाद एक बड़ा और थोड़ा प्रोवोकेटिव सवाल दिमाग में आता है। सेक्शंस की गिनती तो जरूर कम हो गई है, लेकिन टैक्स के रेट्स बिल्कुल वही हैं। तो क्या ये नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 सच में आम इन्वेस्टर के लिए चीज़ों को आसान बनाएगा या आने वाले कुछ सालों तक CS के लिए महज एक नया हेडेक बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना पड़ेगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही डीप इंसाइट्स के साथ मिलते रहेंगे।